न्यूयॉर्क में आर्मी चीफ का अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स का दौरा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी से मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक मुलाकात में कश्मीर और गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा, जनूबी एशिया में क़याम अमन के लिए तनाज़ा कश्मीर का हल नागुज़ीर है। एंटोनियो गुतरेस ने अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन में पाक फौज के ताउन को सराहा। आर्मी चीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम संजीदा कोशिशों में पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत की तस्दीक की। आर्मी चीफ ने जम्मू कश्मीर की हैसियत को तब्दील करने की यकतरफा और गैर कानूनी भारतीय कोशिशों की भी मजम्मत की। आर्मी चीफ ने कहा, भारतीय इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। आर्मी चीफ ने मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इआदा किया। मसला फ़लस्तीन का पायदार हल दो रियासती हल में मुज़म्मिर है। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के तहफ़्फ़ुज़ात को तस्लीम किया। एंटोनियो गुतरेस ने जनरल आसिम मुनीर का अक़वाम मुत्तहिदा का दौरा करने पर शुक्रिया अदा किया। न्यूयॉर्क में आर्मी चीफ का अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स का दौरा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में कश्मीर और गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि जनूबी एशिया में क़याम अमन के लिए तनाज़ा कश्मीर का हल नागुज़ीर है। एंटोनियो गुतरेस ने अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन में पाक फ़ौज के ताउन को भी सराहा, जबकि आर्मी चीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम तर संजीदा कोशिशों में पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत की भी तस्दीक की है। आर्मी चीफ ने जम्मू कश्मीर की हैसियत को तब्दील करने की यकतरफा और गैर कानूनी भारतीय कोशिशों की भी मजम्मत की है। आपको बताते चले, न्यूयॉर्क में आर्मी चीफ का अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स का दौरा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी से मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक मुलाकात में कश्मीर और गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा, जनूबी एशिया में क़याम अमन के लिए तनाज़ा कश्मीर का हल नागुज़ीर है। बात करते हैं दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हास हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। ये एक अहम मुलाकात हुई है और एक अहम दौरा था आर्मी चीफ का। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर का उन्होंने दौरा किया है, कैसे देखते हैं इसको? जी बिल्कुल, ये चीफ आर्मी स्टाफ का इंतहाई इम्पोर्टेंट दौरा है जो इस वक्त अमरीका में जारी है, जिसमें कल जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस से मिले थे और पाकिस्तान की पोजीशंस मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर, इश्यूज के ऊपर, स्पेशली कश्मीर के ऊपर जिन्होंने उजागर की थी। और आज जो इनकी मुलाकात हुई है एंटोनियो साहब से, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के, तो उनसे दो इंतहाई अहम मसाइल के ऊपर बात हुई। सबसे पहले तो कश्मीर का मसला है कि जिसके ऊपर यकतरफा तौर पे एक अनप्रेसिडेंटेड जो है सुप्रीम कोर्ट इंडिया की जो है वो फैसला दिया है कि ठीक है, जो मोदी ने स्पेशल स्टेटस जो है कश्मीर का जिसको खत्म किया था, तो वो बिल्कुल ठीक कार्रवाई थी। जबकि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल से उन्होंने जो मुद्दा उठाया वो ये है कि आप ही की सिक्योरिटी काउंसिल की जो दी हुई करारदादें हैं उसके मुताबिक अगर हल इसका नहीं होता तो फिर जनूबी एशिया के अंदर जो अमन उसको गारंटी नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा बड़ा इंपॉर्टेंट था कि सेक्रेटरी जनरल के साथ इस मुद्दे को उठाया जाए और पाकिस्तान जो इसको शायद आलमी अदालत में भी अब लेके जाएगा, तो उसमें यूनाइटेड नेशंस की सपोर्ट हासिल करने के लिए इंतहाई अहम था। दूसरा इशू जो है जिस पे चीफ आर्मी स्टाफ ने बात की वो मसला फ़लस्तीन है, और फ़लस्तीन के लिहाज से पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा का एक इंतहाई अहम मुल्क है और इसकी जो पोजीशन है पाकिस्तान की वो पूरी दुनिया में सुनी जाती है और उसकी बेस के ऊपर मुख्तलिफ फैसले किए जाते हैं या रिएक्शन दिए जाते हैं। तो चीफ आर्मी स्टाफ की जो मिलिट्री सिफारतकारी है, मैं समझता हूँ कि उसमें जो उन्होंने सेक्रेटरी जनरल के साथ फ़लस्तीन के मसले को उठाया, और उससे पहले भी ये पाकिस्तान में भी बयान दे चुके हैं कि फ़लस्तीन की जो बॉर्डर है वो 67 की अरब इजराइल वॉर से पहले की जो पोजीशन थी उसके मुताबिक फ़लस्तीन की स्टेट को होना चाहिए। तो ये इनके साथ मिलना मैं समझता हूँ इंतहाई अहम था। और इसी मौके के ऊपर जो पाकिस्तान एक अहम कंट्रीब्यूटर है, जितनी यूनाइटेड नेशंस की अमन अफवाज दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में तैनात है, तो वहाँ पाकिस्तान की अफवाज ने जिस तरह अच्छा काम किया और अच्छा नाम पैदा किया है, तो एंटोनियो साहब ने उसका भी जिक्र किया। और पाकिस्तान आर्मी चीफ ने भी आइंदा भी इरादा किया है कि जहाँ जहाँ पे यूनाइटेड नेशन समझता है कि अमन अमान के लिए अच्छी ट्रेन फोर्स की जरूरत होगी, तो पाकिस्तान हमेशा से पहले भी कंट्रीब्यूट करता चला है और अब भी करेगा। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पे
पॉलिटिकल सफारतकारी की इंतहाई अहमियत है, वहाँ मिलिट्री सफारतकारी जो चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब इस वक्त अमेरिका में कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर पोजीशंस को वाज़ेह करने के लिए, उजागर करने के लिए इंतहाई अहम है। जी ठीक है, साथ ही रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब दिफाई तज्जियाकार हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया मसूद साहब आपके वक्त का। अहम दौरा था अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर का, जहाँ पर आर्मी चीफ की जानिब से मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन पर बात की गई। आप कैसे देखते हैं इस दौरे को? जी हाँ, देखेंगे ये अहम मुलाकातों का सिलसिला जो आर्मी चीफ का जारी है वहाँ पे, और जिससे कल मुलाकातें हुई थी और आज की जो ताज़ा मुलाकात हुई है यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल से हुई है, और उसमें यकीनन जो डिसाइड यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के बारे में बात की, जिसमें चीफ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने अप्रिशिएट किया पाकिस्तान का जो रोल है आलमी अमन के लिए। चीफ ने जो दो चीज़ों पर ज़्यादा उनका जो फोकस रहा है वो एक तो जम्मू कश्मीर की सिचुएशन थी और वहाँ पे होते हुए हालात थे, खासतौर पर 370 और 35 एक्ट के बाद जो 2019 में तब्दीली उसमें हुई थी, फिर इसके बाद यूनियन टेरिटरीज बना दी गई है, और सब्सिक्वेंटली देख अल्टीमेट एम जिनके जा रहा है डेमोग्राफिक इम्बेलेंस क्रिएट कर रहे हैं, डिलिमिटेशंस वहाँ पे कर रहे हैं, तो कश्मीरियों के मुसलमानों के वहाँ पे जेनोसाइड का प्लानिंग है जो ऑलरेडी एक सिलसिला जारी है। और हाल ही में जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और मोदी सरकार के फैसलों को एंडोर्स किया, उसके बारे में भी बातचीत हुई है। और यकीनन से लोकसभा के जो रिसेंट 2 बिल पेश हुए थे जो अमित शाह ने पेश किए थे, एक तो रीऑर्गेनाइजेशन पे था और दूसरा रिजर्वेशन पे था, जिसमें अगेन मुसलमानों को इस सीटें कम कर रहे हैं, जम्मू डिवीजन की सीटें बढ़ा रहे हैं, तो जिसमें से अल्टीमेट देखें फ्यूचर में क्राइसिस और भी मसले मसाइल इस पर हो सकते हैं। तो वो जो कंसर्न था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का और पाकिस्तान का कंसर्न था, वो यकीनन चीफ ने यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल को कन्वे किया है, और उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन से जिसके तहत जम्मू कश्मीर का फैसला होना है, एज लॉन्ग एज दिस डिसीजन जो रेजोल्यूशन इंटैक्ट है, तो ये जो ग्राउंड पर जो करते रहे उसका इतना इंपैक्ट नहीं होगा, ताहम वहाँ पर जो इंसानी हुकूक पामाली हो रही है और वहाँ वो उसके बारे में वहाँ पे चीज़ें हाईलाइट की हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट इशू जिस तरह बात हुई है गजा की सूरत हाल है, ओवरऑल फलस्तीन की बात की है, वहाँ पे जो ह्यूमैनिटेरियन जो कैटास्ट्रॉफी है, जहाँ पे इनोसेंट लोगों के वहाँ पे कत्ल वगारत जारी है, उस पर कंसर्न शो किया है। चीफ ने देखे पाकिस्तान के अंदर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी इस पर कंसर्न शो किया था। फिर चीफ की मुलाकात हुई थी फलस्तीन एम्बेसडर में, उस पर भी उन्होंने अपने जो सपोर्ट और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो प्रिंसिपल स्टैंड है उसको हाईलाइट किया था, और यहाँ पर भी वही बात हुई है। चीफ ने उनसे रिक्वेस्ट की कि इमीडिएट सीज फायर वहाँ पे होना चाहिए और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वहाँ पे होना चाहिए, और 2 स्टेट सोल्यूशन जो है 1967 के बॉर्डर से पहले वाला है उन्होंने कहा कि उस पर ये एक 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, साथ ही रहिएगा। अहमद सईद साहब, जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के तहफ़्फ़ुज़ात को तस्लीम किया है, तो अगर हम कश्मीर की बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पर फिर आवाज़ क्यों नहीं उठाई जाती? बराए मेहरबानी। अहमद सईद मिनाज साहब हमारे साथ मौजूद थे और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब मौजूद थे और इस मामले पर अपना तज्जिया दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। पर्थ टेस्ट की बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 271 रन पर ढेर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तानी टीम फॉलो ऑन का शिकार। पाकिस्तानी टीम ने पहले इनिंग्स का आगाज 2 विकेट के नुकसान पर 132 रन से किया। खुर्रम शहजाद 7 रन बनाकर आउट हुए, बाबर आजम ने 21, सरफराज अहमद 3 रन बनाकर आउट हुए, इमामुल हक 62 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलवी बॉलर नेथन लाइन ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तानी टीम ने पहले इनिंग्स का आगाज 2 विकेट के नुकसान पर 132 रन से किया। खुर्रम शहजाद 7 रन बनाकर आउट हुए, बाबर आजम ने 21, सरफराज अहमद 3 रन बनाकर आउट हुए, इमामुल हक 62 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलवी बॉलर नेथन लाइन ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। बस बहुत हो गया। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वाज़ेह था कि कोई जमहूरी अमल में खलल नहीं डालेगा। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के रिटर्निंग अफसरान से मुतल्लिक समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फैसले में कहा, आरओ से मुतल्लिक हाई कोर्ट मजीद कार्रवाई नहीं कर सकती। दरख्वास्त गुजार उमैर न्याजी बज़ाहिर जमहूरी अमल डिरेल करने की कोशिश के मुर्तकिब हुए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाता है। वफाकी हुकूमत, अटॉर्नी जनरल, सूबाई एडवोकेट जनरल और उमैर न्याजी को नोटिस
लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त गुजार उमैर न्याजी से तौहीन अदालत पर वजाहत भी तलब कर ली गई है। आपको बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह हुक्म वाज़ेह था कि जमहूरी अमल में खलल नहीं डाला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाईकोर्ट के रिटर्निंग अफसरान से मुतल्लिक समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। फैसले में कहा गया कि आरोप से मुतल्लिक हाई कोर्ट मजीद कार्रवाई नहीं कर सकती। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इमानत गशकोरी से। इमानत, बताइएगा, ये ऐसा फैसला था जिसने चीफ जस्टिस रुके हुए थे बिरोन मुल्क दौरे अपने जाने के हवाले से, तो इस पर अब हुक्मनामा, तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है, क्या तफसीलात हैं? जी, चूँकि ये मुल्क भर में इंतखाबात का मामला था और सुप्रीम कोर्ट 8 फरवरी को मुल्क भर में इंतखाबात कराने का हुक्म दे चुकी थी और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये भी कहा गया था कि कोई भी शख्स या इदारा जो है वो इंतखाबात को डीरेल नहीं कर सकता। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान कादिर साहिस्ता ने रिमार्क्स दिए थे कि इंतखाबात की तारीख 8 फरवरी तय हो चुकी है, अब कोई भी शख्स इसको तब्दील नहीं कर सकता और ये पत्थर पर लकीर होगी। तो लाहौर हाई कोर्ट ने आरओ से मुतालिक जो फैसला दिया था उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान की तरबियत का अमल रोक दिया था, जिससे इंतखाबात में ताखीर की बातें कर रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज इस अहम मामले पर जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया था और उनसे ब्रीफिंग दी गई थी कि इंतखाबी अमल क्यों रोका गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अदालत को तमाम सूरत हाल से आगाह किया था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने आईनी दरख्वास्त दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने कल रात ही इस पर अहम मुकदमे पर समाअत की और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बैरून मुल्क जाना था। ताहम उनके मुताबिक उनकी जो फ्लाइट थी वो भी ताखीर का शिकार हुई, लेकिन वो इस अहम मामले के लिए रुके थे और सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इस अहम मामले की गुज़िश्ता रात को ही समाअत की थी और लाहौर हाई कोर्ट का जो हुक्म था जिससे इंतखाबी अमल रुक चुका था उसको सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल किया और आज उसका तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसमें दरख्वास्त गुजार से लाहौर हाई कोर्ट में उमैर नियाजी उनसे वजाहत तलब की गई है कि क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया जाए और क्यों ना उनके खिलाफ आर्टिकल 204 के मुताबिक तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। तो उमैर नियाजी को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। इसके अलावा वफाकी हुकूमत को भी नोटिस जारी किया गया है और मौसम सरमा की तातीलात के बाद यानी 1 जनवरी को दोबारा इन तमाम जो फरीकैन हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने तलब भी किया है और इलेक्शन कमीशन को हिदायत की गई है कि वो इंतखाबी अमल जो है उसको जारी रखें और गुज़िश्ता रात ही इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल भी जारी कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में कहा है कि कोई भी इंतखाबी अमल को डीरेल नहीं कर सकता और सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से वाज़ेह अहकामात दे चुकी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। इमानत गशकोरी अपडेट कर रहे थे। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। उम्मीदवारों की फहरिस्त 23 दिसंबर को शाया की जाएगी। रिटर्निंग अफसरान 24 से 30 दिसंबर तक कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी करेंगे, जबकि रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपील 3 जनवरी 2024 तक की जा सकेगी। अपीलेट ट्रिब्यूनल अपीलों पर फैसला 10 जनवरी तक करेगा, जबकि कागजात नामजदगी की वापसी और हतमी फहरिस्त के इजरा की तारीख 12 जनवरी होगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। उम्मीदवारों की फहरिस्त 23 दिसंबर को शाया की जाएगी। रिटर्निंग अफसरान 24 से 30 दिसंबर तक कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी करेंगे, जबकि रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपील 3 जनवरी 2024 तक की जा सकेगी। अपीलेट ट्रिब्यूनल अपीलों पर फैसला 10 जनवरी तक करेगा, जबकि कागजात नामजदगी की वापसी और हतमी फहरिस्त के इजरा की तारीख 12 जनवरी होगी। मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हंगामी बुनियादों पर काम शुरू कर दिया। कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। तफसीलात आजिज जमाली से जानते हैं। आजिज, बताइएगा। जी हाँ, देखें, रात जैसे ही 8 फरवरी के इलेक्शन का शेड्यूल का ऐलान हुआ है उसके बाद इलेक्शन कमीशन सरगर्म हो गया है। इलेक्शन कमीशन के सूबाई दफ्तर आज और कल छुट्टी के दिन भी खुले रहेंगे और कल से जो रिटर्निंग अफसरान हैं 2 दिन की उनकी ट्रेनिंग शुरू होगी, कल और परसों यानी इतवार और पीर को, जबकि मंगल को जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान हैं उनकी ट्रेनिंग होगी। 19 तारीख को रिटर्निंग अफसरान की फहरिस्तें आवेजा होंगी और 20 दिसंबर से कागजात नामजदगी का सिलसिला शुरू होगा 20 से 22 तक और फिर ये पूरा प्रोसेस जो है 13 जनवरी तक चलेगा और 13 जनवरी को
दस्तबरदारी की तारीख है, जिसके बाद उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी होगी और जिसके बाद 8 फरवरी को इलेक्शन होगा। तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और बिल्कुल हंगामी बुनियादों पर इलेक्शन कमीशन में काम हो रहा है। बहुत शुक्रिया आजिज आपका। महंगाई की मारी आवाम के लिए एक बड़ा रिलीफ सामने आया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है। पेट्रोल 14 रुपए लीटर सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 267.34 रुपए लीटर हो गई है। डीजल की कीमत में 13.50 रुपए लीटर कमी की गई है और उसकी नई कीमत 276.21 रुपए लीटर हो गई है। मिट्टी का तेल 10.14 रुपए लीटर सस्ता किया गया। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 11.29 रुपए लीटर कमी की गई है। आपको बताया जा रहा है हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है। निगरान हुकूमत की जानिब से आवाम को एक और रिलीफ। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से खाने पीने की चीज़ों के सस्ते होने का इम्कान बढ़ गया। गुज़श्ता 3 माह में पेट्रोल 62 रुपये और डीजल की कीमतों में 55 रुपये से ज़ायद कमी हो चुकी। सितंबर में पेट्रोल 331 रुपये 38 पैसे और डीजल की कीमत 329 रुपये 18 पैसे थी। 16 दिसंबर को पेट्रोल 267 रुपये 34 पैसे और डीजल की 276 रुपये 21 पैसे हो गए। वज़ीर आला की जानिब से ऐसा इकदाम उठाया गया है। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इकबाल फहमी के फ़रोग के लिए मुनफरिद इकदाम। शायर मशरक से मनसूब तारीखी एशिया का म्यूजियम बनाने का फैसला। बादशाही मस्जिद के बिरूनी अहाते में इलामा इकबाल से मनसूब म्यूजियम कायम किया जाएगा। मज़ार इकबाल के करीब म्यूजियम में शायर मशरक से मनसूब अशिया रखी जाएंगी। मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद इलामा इकबाल के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली अशिया एक ही जगह डिस्प्ले की जाएंगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने शायर मशरक के म्यूजियम के क़याम के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मज़ार इकबाल के बैरूनी अहाते में बेहतरीन टाइलें लगाने की हिदायत। मज़ार इकबाल के लिए आला तरीन रेड सैंडस्टोन और सुपर वाइट मार्बल मुहैया करने का हुक्म भी दे दिया गया। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद ने म्यूजियम और मज़ार इकबाल की अपग्रेडेशन के बारे में ब्रीफिंग भी दी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इकबाल फहमी के फ़रोग के लिए मुनफरिद इक़दाम सामने आया। शायर मशरक से मंसूब तारीखी अशिया का म्यूजियम बनाने का फैसला किया गया है।